एपिसोड की शुरुआत में हमें यू शीहियन को एक ऑफिसर से बात करते हुए दिखाया जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि मगर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। किडनैपर ने उसे गोली लगने से पहले ही गला घोट के मार दिया था। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मिन जीसू को किडनैप होते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें किम डो जिन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ की तस्वीरों को देख रहा था। तभी उसे वहां पर जैंग तेजुन मिलने आता है। वो उसे अगला शिकार देता है जिसको उसे मारना है। उसका नाम नाम सनवू है। वो पूछता है कि ये ऐसा कौन सा काम कर सकता है जो मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। तेजुन कहता है कि अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो तुम सैकड़ों लोगों की जान बचा लोगे। अगले सीन में हमें नाम सनवू दिखाया जाता है, जो कि एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। वो बताता है कि कैरिनॉक्स उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो दिल की बीमारियों से परेशान है। ये इस तरीके का मेडिसिन है जिसे लेने के बाद दुनिया के हर बच्चे खेल सकेंगे। तभी वो रिपोर्टर बताता है कि कुछ समय पहले जिन बच्चों ने कैडिनॉक्स के पहले चरण में क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा लिया था, उनको इसके साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़े हैं। सनवू कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और कहता है कि जब कोई ड्रग्स मार्केट में आता है तो उसके बारे में अफवाह तो फैलते ही हैं। आप रिपोर्टर हैं, आपको तो पता ही होगा, तो ये अफवाह बेबुनियाद है, तो ठीक है फिर। तभी वो रिपोर्टर जाने लगता है। सनवू उसे एक तोहफा देता है जिसमें बेहद खूबसूरत झुमके होते हैं, पर रिपोर्टर मना कर देता है। कहता है कि मेरी वाइफ को चमकीली चीज पसंद नहीं है। तभी सनवू कहता है कि माफ कीजिएगा, पर मैंने ये आपकी वाइफ के लिए नहीं खरीदा था। वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि आपका जो कॉलेज की वो लड़कियां थी ना, मतलब वो फीमेल इंटर्न जिसका नाम है यून शिन है, अपनी जूनियर्स की इस तरह हेल्प करते हुए देखकर मुझे सुकून मिला। शायद लोग होटल में देर रात तक इस तरह ही पढ़ाई करते हैं। ये सुनकर रिपोर्टर थोड़ा घबरा जाता है और वो तोहफा ले लेता है। अगले सीन में हमें शिनहियन नेशनल फोरेंसिक सर्विस के अफसर से पूछताछ करती है। वो अफसर बताता है कि मिन जीसू की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी है। शिनहियन उससे कहती है कि मैं ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी हुई है, मिन जीसू के शरीर पर गन पाउडर रेजिड्यू मिला था। वो कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, लोग मुझे दो दो बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अगले सीन में हमें वही रिपोर्टर दिखाया जाता है, जो कि एक महिला से कैडिनॉक्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी हमें कैडिनॉक्स 4th स्टेज क्लिनिकल ट्रायल का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस लेडी का लड़का, जिसका नाम यू जैमिन होता है, वो बताती है कि उसके हाथ और पैरों के नाखून पूरी तरीके से उखड़ के निकलने लगे थे। वो बताती है कि उसके मुंह के चारों तरफ बड़े बड़े फोड़ निकल चुके थे। वो कहती है कि क्या उसे कोई बड़ी बीमारी हुई थी, आपको ऐसा लगता है? वो रिपोर्टर मना करके वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी आकर उस रिपोर्टर को रोक लेता है और कहता है कि प्रेसिडेंट आपको ढूंढ रहे हैं। तभी हमें सनवू को दिखाया जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें कैरिनॉक्स के बारे में छानबीन करना जरूरी था क्या? वो रिपोर्टर कहता है, एक हफ्ते पहले यू जैमिन मर गया, वो हमारी क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा था। सनवू कहता है कि मगर उसे हमेशा मरने की ही पड़ी रहती थी। रिपोर्टर कहता है कि जैमिन को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी डिजीज थी, लेकिन उसकी मौत अक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। वो कहता है कि अगर इस दवाई को ऐसे ही दिया जाए तो हजारों ही नहीं, लाखों लोग मर जाएंगे। सनवू कहता है कि दवाई मार्केट में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो नुकसान झेलने ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। रिपोर्टर कहता है कि एक बच्चे की मौत के बारे में आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तभी सनवू कहता है कि तुम्हारी बेटी यूएस में पढ़ाई कर रही है और तुम्हारी वाइफ उसके साथ है, वो ठीक तो है ना? और वो शायद दिल्ली में रहती है। सनवू उसे धमकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वहां तो गोलीबारी भी होती है, अगर किसी न्यूज में तुम्हारी माँ बेटी मारे गए तो? तभी वो रिपोर्टर कहता है कि मेरी फैमिली को हाथ भी मत लगाना। सनवू उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम और तुम्हारी फैमिली जान से मारे जाओगे। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव कैंग डोंग सू को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त क्योंगते से मिलने जाता है। वो उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव शिनहियन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्केच ड्रॉ कर रही होती है। वे लोग उस स्केच को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि इस स्केच में जो आदमी दिख रहा है वो डिटेक्टिव कैंग है। उन्हें ऐसा लगता है कि डिटेक्टिव कैंग किसी को मारने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें सनवू अपने घर पर एक लड़की के साथ दिखाया जाता है, जहां पर किम डोजिन उन पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वही डॉक्टर ओ दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार को एक सुसाइड नोट लिख रहा होता है। वो फांसी लगाने वाला ही होता है। तभी डिटेक्टिव शिनहियन उनके घर पर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे एक क्राइम की रिपोर्ट मिली थी। डॉक्टर कहता है कि किस तरीके का क्राइम? डिटेक्टिव कहती है, शायद हमें किसी ने फर्जी कॉल करी होगी। तभी डिटेक्टिव थोड़ा छानबीन करती है और उसे वो रस्सी मिल जाती है जिससे डॉक्टर ओ फांसी लगाने वाले थे। तभी डॉक्टर उससे वो रस्सी छीन लेता है और कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी डिटेक्टिव कैमरे की फुटेज देखते हैं। अगले सीन में हमें किम डोजिन से डिटेक्टिव मिलते हुए दिखाया जाता है। डिटेक्टिव उसे मिन जीसू केस के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। किम कहता है कि मिन जीसू मीटिंग डीले करने को कहा था। वो कहता है कि मैं सिर्फ इस केस में एक विटनेस था, मुझे ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि मिन जीसू की इन्वेस्टिगेशन कितनी गहरी थी।
वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। डिटेक्टिव उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर कभी भी कुछ याद आए तो मुझे फोन करके बताइएगा जरूर। फिर वो एक खान की दुकान में जाकर ब्रेड खाने लगता है। खाते खाते उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आकर उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वे लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। तभी वहां पर डिटेक्टिव की मुलाकात मिस्टर मून से होती है और डिटेक्टिव कहता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। मिस्टर मून कहते हैं कि हमें एक दम की कॉल आया था। वो उसे सच नहीं बताते। वो कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन तक जेल में रहना होगा। तभी डिटेक्टिव समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। डिटेक्टिव उन दोनों ऑफिसर से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाकर डिटेक्टिव ऑफिसर को मार के वहां से भाग जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव शिनहयन के अड्डे पर आकर उसके बनाए हुए सारे स्केच और सारी जानकारी देख लेता है। तभी वहां पर शिनहयन आ जाती है और डिटेक्टिव कहता है कि ये मुझसे कब तक छुपाने वाली थी। शिनहयन कहती है कि आप ये केस मुझ पर छोड़ दीजिए और ये भी कहती है कि अगर आप उसको मार दोगे तो आप खूनी कहलाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है। तभी शिनहयन उस पर गन तान देती है और कहती है कि मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकती। डिटेक्टिव कहता है कि वो आदमी मेरे ही हाथों मरेगा। तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव कहता है बस बहुत हुआ, मुझे मजाक पसंद नहीं है। शिनहयन कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। डिटेक्टिव कहता है मुसीबत मोल लेना चाहती हो। वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वो लड़ाई के दौरान डिटेक्टिव शिनहयन की गन छीन लेता है और वो वहां से चला जाता है। शिनहयन मिस्टर मून को कॉल करके बताती है कि डिटेक्टिव हमारे अड्डे पर आए थे, उन्होंने हमारे केस की सारी जानकारी देख ली है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ओ दिखाए जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डिटेक्टिव से होती है। डिटेक्टिव डॉक्टर ओ को किडनैप कर लेता है और वो सीसीटीवी का फोटो डॉक्टर को दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम इस आदमी से क्या बात कर रहे थे। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि जब मैं फांसी लगा रहा था तो एक आदमी मुझे आकर कहता है कि कैरेनॉक्स उस दवाई के देने से 347 बच्चे 10 साल में मर जाएंगे और वो कहता है कि जब तक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तब तक ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं, किम डोजिन होता है और वो उसे कहता है कि कैडिनॉक्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी पब्लिक में रिलीज कर दो। तभी डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम्हें याद है वो दिखने में कैसा था। डॉक्टर कहता है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, पर उसने हुली वाली जैकेट पहनी हुई थी। अगले सीन में हमें सनवू दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर एक लड़की से मिलने जाता है। तभी वहां पर किम डोजिन आकर उस लड़की को बेहोश कर देता है। जैसे ही सनवू घर के अंदर जाकर देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने किम डोजिन आ जाता है और उसे पीटने लगता है। किम डोजिन कहता है कि कैडिनॉक्स ड्रग के कारण कितने बेगुनाह लोगों की जान गई। सनवू कहता है कि कैडिनॉक्स सेफ है। तभी किम कहता है कि तुम्हें सजा देने के लिए मुझे कोई तुम्हारे कन्फेशन की जरूरत नहीं। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है और उस पर गन तान देता है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्ही ने मेरी वाइफ को मारा है ना। जैसे ही किम डोजिन अपना घूंघट उठाता है, डिटेक्टिव देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया। किम डोजिन कहता है कि क्या मैं इसे पहले जान से मार दूं, क्योंकि सैकड़ों बच्चों की जान दांव पर लगी हुई है। डिटेक्टिव कहता है कि मिन जीसू की जान लेने वाला बच्चों की परवाह कर रहा है। ओहो, ये तो चमत्कार हो गया। तभी किम डोजिन डिटेक्टिव पर हमला कर देता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई का फायदा उठाकर सनवू वहां से भाग जाता है। उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। तभी किम डोजिन डिटेक्टिव पर गन तान देता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में दोबारा आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।